एक बड़ी प्यारी घटना है। नाम की ताकत करती क्या है। ये घटना बाबा महाहरनाम सिंह जी सुनाया करते थे। दास ने ये घटना उनकी लिखतों में भी पढ़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी कमाल की घटना है ये। दास ने बहुत साल पहले एक बार सुनाई थी। इतनी संगत नहीं जुड़ चुकी है तो ये घटना एक बार कईयों का जीवन बदलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना फिर से दास बता दे। बाबा नंद सिंह जी के मुर्शिद बाबा महाहरनाम सिंह जी अपने मुखारबिंद से सुनाया करते थे। कहते कि राजमहल, उसकी रानी, अति की खूबसूरत उसकी रानी, जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। राजा का आदेश था कि रानी के आसपास कोई भी मर्द ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसके आसपास जितने नौकर, जितने भी काम करने वाले थे, सब उसने लेडीज रखी हुई थी, बेबियां रखी हुई थी। रानी का कमरा राजमहल में, उसके बाहर बरामदा, वहां पर एक बीबी की ड्यूटी थी, एक माई की, झाड़ू मारने की। वो रोज झाड़ू मारती है। एक दिन बीमार पड़ गई, 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। अब डर है कि राजा सजा देगा, निकाल ना दे, तो अपने जवान बेटे को भेज दिया झाड़ू मारने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात चल रही है नाम की ताकत की। बड़ी ध्यान से इस कथा को सुनना। वो बाहर झाड़ू मार रहा है। अचानक रानी को पता नहीं, उठकर बाहर आ गई। इस जवान लड़के ने उस रानी को देखा, उसकी खूबसूरती को देखा, मोहित हो गया। मन में पाप जाग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रानी भीतर चली गई इसे देखकर, और ये घर में आ गया और उदास बैठा है। कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, भूखा बैठा है। माँ पूछती है, बेटा क्या बात है, क्यों नहीं खा रहा। कहने लगा, मुझे रानी से शादी करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नौकरानी डर गई, घबरा गई। कहने लगी, यहाँ पर ये बात की है तूने, दोबारा ये बात कभी मत कहना, राजा सर कलम करवा देगा। रानी की तरफ किसी को देखने भी नहीं देता वो, और तू कह रहे कि तुझे उससे शादी करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कुछ नहीं खा रहा, भूखा बैठा है, जिद करके बैठ गया। माँ परेशान हो गई कि भूखा मर जाएगा ये तो। अब माँ है, माँ का हृदय है। डर डर के रानी के पास पहुंची और सारी बात बताई। रानी समझदार, ज्ञानी, कहने लगी, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं उससे मिल पाऊं या वो मुझसे मिल पाए, क्योंकि उसने आखिर में ये कहा कि शादी नहीं हो सकती, ठीक है, कम से कम मिलवा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बात करा दो। रानी ने कहा, यह तो हो ही नहीं सकता, राजा सर कलम करवा देगा, उसे भी मुझे भी मरवा देगा अगर मैं मिली। पर मेरे पास एक जुक्ति है, अगर वो अपना ले तो राजा खुद मुझे भेजेगा उससे मिलने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रानी ने जुक्ति बताई कि अपने बेटे से कहना कि भगवे कपड़े डाल ले, गले में माला डाल ले, हाथ में माला डाल ले, उसे पिन्नियाँ बनाकर दे दो। पिन्नियाँ पंजाबी संगत को तो पता है, सिंधी का मुझे पता नहीं। एक ड्राई फ्रूट की बनी हुई हैवी चीज़ होती है, देसी घी में बनी हुई, पंजीरी कह लीजिए, उसकी पिन्नियाँ होती हैं। इतनी हैवी होती है, अगर 1-2 कोई खा ले तो पूरा दिन भूख नहीं लगती। रानी कहने लगी, उसे डब्बे में पिन्नियाँ बनाकर दे दो, मटके में डालकर, और उससे कहो चौक में जाकर बैठ जा, जमीन खोद कर पिन्नियाँ अंदर दबा ले, उसके ऊपर बैठ जा और आंखें बंद करके राम राम करता रहे। चाहे कोई आए, कोई जाए, कोई माथा टेके, कोई सामान रखे, कुछ करे, तूने आंखें नहीं खोलनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब सब चले जाए, रात का समय हो, देख कोई नहीं है तो 2-3 पिन्नियाँ निकाल के खा लिए, पर वहां से उठना नहीं, आंखें खोलनी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा मुझे खुद भेजेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव पाखंड करने के लिए कहा, नकली साधु बनने के लिए कहा,
जिससे आज दुनिया भरी पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम की ताकत, नाम की ताकत देखो। पाखंडियों के पाखंड उस पर चल रहे हैं, चाहे वो दिखावे के लिए जपा रहे हैं, नाम दिखावे के लिए जपा रहे हैं, तो भी उनके पाखंड हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। ये नाम की ताकत है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे काश ये पाखंडियों को ये बात समझ में आ जाए कि दिखावे के लिए जपा रहे हैं नाम, तो ये सब है, अगर कोई दिल से जप ले तो क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोगों को लगता है, बाबा नंद सिंह जी कहते थे कि लोगों को लगता है कि चतुराई की वजह से लोग जुड़ रहे हैं। कहते नहीं, चतुराई की वजह से नहीं, ये जो पाखंड के लिए जपा रहे हैं नाम की ये ताकत है, दिखावे के लिए भी जपाया जाए तो उससे सब कुछ मिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उसने क्या किया, बेटा खुश हो गया कि रानी खुद मिलने आएगी। भगवे कपड़े पहने, मालाएं पहनी, हाथ में माला, गले में मैला, करमंडल लिया, जमीन खोदकर मटके गाड़ दी, पिन्नियों के ऊपर बैठ गया। चौक में जाके, नगर के राज्य के चौक में जाके बैठ गया और जपने लगा क्या, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, 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 मेरे राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दिखावे के लिए जप रहा है, आंखें बंद हैं। रानी ने समझाया है कि आंखें खोलनी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब लोग वहां से गुजर रहे हैं चौक से, क्या देखते हैं, भाई एक साधु बैठा है जो कुछ बोलता ही नहीं सिवाय राम के। उसके पास से गुजरो तो राम राम की आवाज आती है। आंखें खोलता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बैठा रहता है चौक पे पूरा दिन। आहिस्ते आहिस्ते लोग रुकना शुरू हो गए, माथा टेकना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सामान रखना शुरू कर दिया, चढ़ावा आना शुरू हो गया। पर ये आंखें बंद करके बैठा है, इसने आंखें नहीं खोली। क्यों? आंखें खोल दी होती तो भेग खुल जाता। इसने ये दिखाना है कि मेरे जैसा कोई साधु नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ रख जाए, कोई कुछ उठा के ले जाए। सारे नगर में इसकी चर्चा होने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भीड़ जमा होने लगी, चर्चा होने लगी। कोई कुछ भी रख जाए, ये आंख नहीं खोलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कुछ उठा कर ले जाए, ये देखता नहीं। ये बात राजा के कानों में पहुंची कि एक बहुत महान साधु आए हुए हैं नगर में। राजा हीरे जवाहरात का थाल लेकर कई मंत्रियों को साथ में लेकर पहुंचा। वहां पर दूर खड़ा हुआ, नंगे पांव गया, थाल आगे रखा हीरे जवाहरात का, कहने लगा साधु महाराज इसे प्रवान करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये देखिए साधु बैठा किस लिए है? मन में काम वासना कि रानी को मिलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन में बुरे विचार कि रानी को मिलना है, पर दिखावे के लिए जप रहा है राम राम। राजा पुकार रहा है पर ये सुन नहीं रहा। ये क्या कर रहा है? राम 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 राम
धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये साधु महात्मा आंखें नहीं खोल रहे। राजा हैरान हुआ, इतना महान हीरे जवाहरात का लालच नहीं जिसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा अत का प्रसन्न हुआ कि ऐसे पहुंचे हुए महात्मा हमारे नगर में आके बैठे हैं। वापस गया राजमहल में, रानी को बुला के कहता है जाओ दर्शन करके आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, किसी चीज का लालच नहीं, मोह माया नहीं, कुछ खाते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि किसी ने कुछ खाते हुए देखा ही नहीं उसे। रात को जब देखता है कोई नहीं है, मटके में से 2-3 पिन्नियाँ निकाल के खा लेता है और फिर बैठ जाता है राम राम राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रानी मन ही मन मुस्कुरा रही कि सारा खेल तो मेरा ही रचा हुआ है और राजा को पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब रानी आई अपने गोलियों के साथ, सेवादारियों के साथ, उनको दूर खड़ा किया, खुद प्रसाद का थाल लेकर पास में गई। कहने लगी भाई आंखें खोल, मैं आ गई हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आंखें खोल, मैं आ गई हूँ। जिसके लिए तू ये पखंड कर रहा है वो रानी मैं आ गई हूँ। आंखें खोल के देख ले और जो बात करनी है कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये पखंडी साधु जो मन में वासना लेकर दिखावा कर रहा है, राम के नाम का रटन कर रहा है, ये आंखें खोलने को तैयार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रानी ने 2-3 बार पुकारा पर ये आंखें ना खोले। आखिर रानी चिढ़ गई, कहने लगी तू आंखें खोलता है, बात करता है, या मैं सबको तेरा पखंड खोल दूं कि तू क्या कर रहा है। साथ संगत जी यहाँ पर चमत्कार हुआ। ये उठा, बंद आंखों से इसने रानी के चरण पकड़ लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पांव पकड़ लिए, माथा टेका, कहने लगा माता तू मेरी गुरु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो हैरान हुई कि ये मुझसे शादी करना चाहता था, मुझसे बातें करना चाहता था, मुझे देखना चाहता था और आज मुझे माता कह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो हैरान हुई, कहने लगी ये बदलाव कैसे तेरी सोच में। कहने लगा मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ तू मेरी गुरु है। मैं तो दिखावे के लिए बैठ गया था, राम राम करने, मन में वासना रख के तुझसे बात करने के लिए, पर इस राम के नाम ने ऐसा रस दिया है कि मेरी सोच बदल कर रख दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस नाम में इतनी ताकत, मुझे पता ही नहीं था कि ये आनंद क्या है। ये वासना के आनंद से कई गुना ऊपर का आनंद है, परमानंद है, और इसे इस रास्ते पर डालने वाली तू है, इसलिए तू मेरी गुरु माँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा माँ हरनाम सिंह जी कथा सुनाकर कहा करते थे, विचार करके देखो ये नाम की ताकत को। कोई दिखावे के लिए जप रहा है, जो बाबा नंद सिंह जी के वचन वही वचन, जो दिखावे के लिए जप रहे हैं उनको भी बदल के रख देता है ये नाम। और कोई भावना से जप ले, सच्चाई से, तो ये क्या कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पारस लोहे को छूकर सोना बनाता है, पर नाम जपने वाले को नामी से मिलाकर नामी बना देता है, निरंकार में अभेद कर देता है, जहां से आता है वहीं पर ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम की ताकत को पहचानो साथ संगत जी। ये नाम कुछ भी कर सकता है। सारी दुनिया आपके आगे आपके हिसाब से चलनी शुरू हो जाएगी अगर आप जपने लग जाओगे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब डिपेंड करता है ना कि हम कितना गुरुमुख होकर जपते हैं। थोड़ा गुरुमुख होकर जपते हैं, मध्यम गुरुमुख होकर जपते हैं, कि पूरे गुरुमुख होकर जपते हैं। और इसको जपने का, गुरुमुख होने का एक ही तरीका है जो गुरु नानक पातशाह ने आखिरी पंक्तियों में कहा है। ऐसे ही नहीं, देखिए नाम का रंग ऐसे नहीं लग जाता। किताबें पढ़कर, संगत करके, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। और क्या करना पड़ेगा, ये महापुरुष बाबा नंद सिंह जी बार बार कहा करते। संत बाबा सुखदेव सिंह जी ये हर कथा में ये बात कहते हैं और ये सच है। बिना साधु की संगत के, बिना संतों की संगत के नाम का रंग नहीं लगता, नहीं लग सकता। नाम का रंग अगर लगाना है, पूरन महापुरुषों की संगत चाहिए। चाहे उनकी किताबें पढ़ के, सीढ़ियाँ सुन के, पूरन महापुरुषों की संगत करो। अगर कोई पूरन महापुरुष मिल जाए
संगत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूर्ण महापुरुष की निशानी जिना साहस गिरास न विसरे हर नामा मनमंत। धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। पूर्ण महापुरुष की नज़र तेरे जीवन पर होती है, तेरे जेब पर नहीं। वो सेवा नहीं मांगेंगे, वो तुझे ये नहीं कहेंगे कि इतने पैसे दो, वो कहेंगे तेरा नित्यनेम कितना है, अमीर तले उठता है कि नहीं उठता। वो पूछेंगे तुझसे, क्योंकि उनकी नज़र तेरे जीवन पर होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।